ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों को जय यीशु। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्याएं 1 से 10 के द्वारा माता कलीसिया हमें जकेयुस के बारे में बताते हुए यह संदेश देती है कि हम यीशु को कैसे अपने जीवन में पा सकते हैं। यह सुसमाचार हमें बड़े ही अच्छी तरीके से बताता है कि किस प्रकार जकेयुस यीशु को अपने यहाँ स्वागत करता है। परंतु जब हम यीशु को अपने यहाँ स्वागत करते हैं या उसके पास जाने का प्रयत्न करते हैं तो हमें बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जैसे जकेयुस को भी 2 बाधाओं का सामना करना पड़ा था। पहली बाधा यह थी कि वहाँ पर बहुत भीड़ थी और दूसरी बाधा कि वह छोटे कद का था। पर जब हम यीशु को अपने जीवन में स्वागत करते हैं या उसके पास जाने का प्रयत्न करते हैं तो हमें बाहरी और आंतरिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। बाहरी बाधाएं जैसे हमारी बुरी संगति, हमारा ऐसा काम करना जो ईश्वर की दृष्टि में बुरा हो। हम बाइबल में भी पढ़ते हैं कि किस प्रकार जब वह अंधा व्यक्ति यीशु को जोर जोर से पुकारता है, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए, तो लोग किस प्रकार उसे चुप कराने लग जाते हैं। आंतरिक बाधाएं हमारा पापमय जीवन, लोभ, लालच, ईर्ष्या इत्यादि। यदि हम में ईश्वर से मिलने की तीव्र इच्छा हो तो हमें इन सब बाधाओं से ऊपर उठना है, नहीं तो ये बाधाएं हमें ईश्वर के पास जाने नहीं देती है। तो भाइयों और बहनों, आइए आज हम अपने अंदर झांक कर देखें कि क्या हम में ईश्वर से मिलने की तीव्र इच्छा है। क्या हम यीशु को अपने घर में, अपने परिवार में, अपने जीवन में, अपने मन में स्वागत करने को तैयार है या उसके पास जाने को तैयार हैं? या फिर हम यह सोचते हैं कि यीशु हमारे पास आएंगे और हमारी सभी जरूरतों तथा आवश्यकताओं को पूरा कर देंगे। यहूदी लोग चाहे वे जहाँ कहीं भी हो, वे अपनी परंपरा का पालन करते थे। जकेयुस भी अपनी कुल परंपरा का पालन करने वाला व्यक्ति था, परंतु वह डरता था कि कहीं सभी मुसीबतों और समस्याओं का कारण ना बन जाए। इसलिए वह अपनी संपन्नता के प्रसव पीड़ा से उठकर यीशु से मिलने के इंतजार में था। वह एक नाकेदार का काम करते हुए लोगों से कुछ ज्यादा ही वसूल लिया करता था। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 17 में कहा गया है, तुम समझते हो कि मैं धनी हूँ, मैं समृद्ध हो गया हूँ, मुझे किसी बात की कमी नहीं है, और तुम यह नहीं सोचते कि तुम अभागे हो, दयनीय हो, दरिद्र हो, अंधे और नंगे हो। इस अवस्था में था जकेयुस। इस अवस्था से निकलकर और उस भीड़ से आगे दौड़कर वह मुक्तिदायक यीशु को अपने घर में, अपने परिवार में, अपने मन में, अपने जीवन में स्वागत करता है। इस कार्य के लिए जकेयुस ने किसी की सहायता नहीं ली, ना ही किसी से पूछा, बल्कि खुद फैसला लेकर यह कार्य किया। तो प्रिय भाइयों और बहनों, आइए आज हम ईश्वर से यही कृपा मांगे कि इस आधुनिक दुनिया में हम दूसरों के भरोसे ना रहकर खुद अपनी फैसला से भीड़ से आगे दौड़कर मुक्तिदायक यीशु को अपने घर में, अपने परिवार में, अपने जीवन में, अपने मन में स्वागत करें। पश्चाताप द्वारा हम अपने जीवन को एक नया मोड़ देने की कोशिश करें। आमीन।